ये जी झुग्गियों वाली खवातीन है जो भिखारी गैंग है, भिखारी हैं, सुबह से एक साइड से शुरू होती हैं। कुछ दिन ये पहले रेकी करती हैं कि कौन सी दुकान पे कम रश है और फर्स्ट टाइम में आती हैं जब ये मार्केट खुलने का टाइम, तकरीबन 10 बजे मार्केट खुलती है। हत्ता के जिसने 15 पे कॉल की है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। ये इनके 7 बंदे थे, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई है, वो वीडियो बनाई है जो उनके फेवर में जाती थी और वही वीडियो उन्होंने वायरल की है। उन्होंने खुद अपनी शलवारें, अपनी कमीजें खुद ब खुद उतारी हैं। ये सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया। 2 घंटे के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया। उनका तरीका कार ये है कि जब वो पकड़ी जाती हैं, औरतें नंगी हो जाती हैं, उनके साथ जो एक बंदा या 2 बंदे होते हैं वो उसकी वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं। उसके बाद पकड़ो पकड़ो हो जाती है। हम तो चले थे मदीना की रियासत बनाने, ये कौन सा नया पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक वीडियो वायरल होती है फैसलाबाद की, जिसमें ख़वातीन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उस वीडियो के बाद आला इंतज़ामिया नोटिस लेती है और गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं और कुछ लोग उसमें जो मुल्ज़मान थे या जिन पे इल्ज़ाम था वो अरेस्ट हो जाते हैं। इस मामले का, इस वाक़े का दूसरा रुख हमने तलाश करने की कोशिश में हम फैसलाबाद पहुँचे हैं लाहौर से। अब इसका दूसरा रुख हम जानते हैं। हमारे साथ ताजर मौजूद है। उस्मान इलेक्ट्रिकल स्टोर है जहाँ पे वारदात हुई, जहाँ पे वाक़या पेश आया। हम इधर मौजूद हैं। हम इन ताजरों से, जो ऐनी शाहिद हैं, जो ताजर साथ वाले हैं, उनसे मालूमात जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, वाक़या किस तरह हुआ और तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये जो ख़वातीन के कपड़े उतारे गए और उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक वीडियो वायरल होती है, उसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, आप ताजर हैं, आप इस एरिया के रहने वाले हैं। ये असल हक़ाइक़ क्या है, वाक़या क्या है? असल हक़ाइक़ ऐसे हैं जी कि तकरीबन 6 तारीख को तकरीबन 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान वो लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था, सफाई वगैरह कर रहा था कि 4 ख़वातीन यहाँ से इंटर होती हैं। अच्छा, ये जो जितनी मैं बात आपको बता रहा हूँ ये ऑन द रिकॉर्ड है। सीसीटीवी, ये पोश इलाका है, हर दुकान के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं। कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है कि मैं बयान कर रहा हूँ, कहानी बयान कर रहा हूँ। 4 ख़वातीन इंटर होती हैं। उससे पहले इस दुकान उस्मान इलेक्ट्रिक से पहले ये एक और दुकान में जाती हैं पानी पीने के बहाने से कि हमें प्यास लगी और धावा बोल देती हैं। ये देखती हैं एक आधा बंदा बैठा है या 1-2 बंदे बैठे हैं, 1-2 उसको बिजी करती हैं, इंगेज करती हैं और 2-3 काउंटर पे ही आगे पीछे जो उनके हाथ लगता है उसको अपनी चादरों में लपेट लेती हैं। 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान वो लड़का काम कर रहा था, मुलाजिम है बेचारा यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे काइंडली बताइएगा, इन ख़वातीन के बारे में आपकी क्या मालूमात है? ये कौन ख़वातीन? ये जी झुग्गियों वाली खवातीन है जो भिखारी गैंग है, भिखारी हैं, सुबह से एक साइड से शुरू होती हैं। कुछ दिन ये पहले रेकी करती हैं कि कौन सी दुकान पे कम रश है और फर्स्ट टाइम में आती हैं जब ये मार्केट खुलने का टाइम, तकरीबन 10 बजे मार्केट खुलती है। 9:30-9 के दरमियान इनका ये तरीका वारदात है। देखती हैं कि ये दुकान नहीं खुली है, अभी कोई भी नहीं आया, दावा बोल देती हैं। अच्छा, आपके इल्म में होगा ये वीडियो किसने बनाई और किस तरह बनी? ये वीडियो उनके साथ ही है जी। हमारे यहाँ आप गिरदोनवा में कैमरा चलाएं तो सारे ताजर हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि सारे ये रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा ना बंदा है ना शख्स है जो उनको ऐसा कह सके। उन्हीं के साथ कोई बंदा था। हम तो अभी यही संभालने में लगे हुए थे किसी तरीके से इनको कपड़े पहनाए जाए। वो जो एक बारेश बुजुर्ग आए थे 75 साल की उम्र वाले, वो भी गुस्सा यही कर रहे थे, तू कपड़े पा, लेकिन वो और चीज़ वायरल हो गई। जो मकसद था वो नहीं देखा गया। जो देखा, उन मजदूरों को भी अरेस्ट किया गया है। उनको किस कसूर में, किस वजह से? उनको इसी कसूर में अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने कपड़े उतरवाए हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि कपड़े पहन। जबकि हत्ता के जिसने 15 पे कॉल की है उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। वो कौन बनता है? वो उस सद्दाम जो दुकान का मालिक है, वो बेचारा तो जिस वक्त पुलिस पहुंची है उससे कोई 5 मिनट पहले इंटर हुआ है यहाँ। मेरी ना बिल्कुल उस्मान इलेक्ट्रिक के साथ 3-4 दुकानें छोड़ के दुकान है। तो पहले वो औरतें सुबह तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, सुबह पहले मेरे पास आई हैं। मैंने दुकान, यही औरतें पहले आपके पास आई? हमारे पास आई हैं। मैंने दुकान अंदर से ना शीशा लॉक किया हुआ था, ठीक है ना, सीसीटीवी फुटेज उसकी भी मौजूद है। तो शीशा अंदर से लॉक था। इन्होंने ऐसे शीशे को धक्का मारा, खुला नहीं। इन्होंने कहा जी पानी पीना है। मैंने इनसे पूछा कि क्या मसला है। उन्होंने कहा जी पानी पीना है। मैंने कहा पानी नहीं है, जाएं आप। ये चले गई हैं। मैं अपनी दुकान पे बैठा रहा हूँ। चंद मिनट बाद मैंने देखा कि बाहर काफ़ी सारा हजूम और शोर हो गया है। मैंने कहा देखें तो सही बाहर निकल के असल मामला क्या है। जब मैंने देखा तो वही 4 औरतें उस्मान इलेक्ट्रिक के अंदर दाखिल होकर हाथापाई कर रही हैं इधर सड़क के ऊपर। उनमें से एक औरत कपड़े अपने खुद उतार रही है, ठीक है, और वो बेचारा उसको ना गला दबाकर उन्होंने इधर इसको लेटाया हुआ है। वो अपनी जान बचा रहा है।
और एक लड़की का उसने हाथ इसलिए पकड़ा है कि ताकि ये भाग ना सके, इसके पास मेरा सामान है। उतनी देर में हम भी इनके पास आ गए हैं और देखा है कि वो वाकई ही सामान उनके पास था। उन्होंने सामान फिर अंदर जाके दुकान में फेंक दिया। उतनी देर में एक लड़का आया, उसने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल आपकी तरफ से हुई, ताजरों की तरफ? हाँ जी बिल्कुल। क्या 15 पे क्यों कॉल की गई? इसलिए कि ये हमें लूटने आई हैं, तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प के लिए आए और ये हमारे साथ इनको पकड़े, ठीक है। तो 15 पे कॉल कर दी है। तो पुलिस वाले थोड़ी देर बाद आए हैं, तकरीबन 10:15 बजे आए हैं। उतनी देर में एक हमारे पड़ोसी हैं बुज़ुर्ग, तो वो भी आ गए हैं, मैं भी आ गया हूँ। हम सिर्फ डर के मारे, क्योंकि औरतें बरहना थी, हमने इनको कहा कि भाई हम आपको कह रहे हैं कि बीबी आप कपड़े पहने, आप ऐसा ना करें, सुबह सुबह का मामला है, जो भी बात है बैठ के कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और उल्टा ये शोर मचा रही थी, हमें और मारो और मारो और मारो, हालांकि उन्हें किसी ने नहीं मारा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदा उन्हें कह रहा था कपड़े उतारो कपड़े उतारो, वो कौन बंदा था, कोई आइडिया होगा? असल में ये ना एक प्रॉपर गैंग है। ये 4-5 औरतें होती हैं, 2-3 इनके साथ मर्द होते हैं। हमें इतनी इन्होंने जल्दी में, हमें समझ ही नहीं आई, हमारा दिमाग ने काम ही नहीं किया। इतनी जल्दी ये वाक़या हुआ है कि हम अपने मोबाइल जेब में से निकाल सके, हालांकि हमारे पास मोबाइल थे। हमें टाइम ही नहीं दिया उन्होंने मोबाइल निकालने का। ये इनके साथ बंदे थे, उन्होंने इनकी वीडियो बनाई है और वो वीडियो बनाई है जो उनके फेवर में जाती थी और वही वीडियो उन्होंने वायरल की है, ठीक है। हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई, इतनी जल्दी ये वाक़या हुआ है कि हम लोग अभी संभल ही नहीं पाए थे। हम तो यही कह रहे हैं कि आप कपड़े पहने, आप ऐसे ना करें, जो भी बात है आप बैठ के करते हैं, कोई बात नहीं। लड़के का सिर्फ ये गुनाह है कि उसने पुलिस के आने तक एक बीबी को दुकान के अंदर उठा के रखा और बिल्कुल उन्होंने किसी ने भी उसको हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने खुद अपनी शलवारें, अपनी कमीज़ें खुद ब खुद उतारी हैं और कपड़े भी। ये सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। ताजरों के सदर मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इस वाक़े के हवाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वाक़या हुआ आप बताइएगा। जो मेरे दोस्तों ने वाक़या बयान किया है मैं उसकी तायद करता हूँ। असल बात ये है कि हम ताजर, बिजनेस करने वाले लोग, टैक्स देने वाले लोग, रजिस्टर्ड लोग, शरीफ लोग यहाँ पर कारोबार करने आते हैं और ये जराइम पेशा लोग हमें आकर ब्लैकमेल करते हैं और पाकिस्तान की इंतहाई बदनामी का बायस है। बजाय इसके कि उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाता, हालांकि हम लोगों ने पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया और 2 घंटे के बाद पुलिस ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद उनके साथ जो लोग थे वो वीडियो बनाते रहे। उनका तरीक़ाकार ये है कि जब वो पकड़ी जाती हैं, औरतें नंगी हो जाती हैं, उनके साथ जो एक बंदा या 2 बंदे होते हैं वो उसकी वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं। उसके बाद पकड़ो पकड़ो हो जाती है। अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जब सीएम साहब ने इस बात पे नोटिस लिया, इस वीडियो पे नोटिस लिया, तो हमारे आरपीओ साहब ने, सीपीओ साहब ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इंक्वायरी किए हमारे शरीफ और मुनज़्ज़म लोगों पर FIR काट दी। और अब देखें, एक बंदा, उसकी 75 साल उम्र है, 75 साल उम्र है, बरेश आदमी है, जो कि उसको कह रहा था कि बेटी कपड़े पहनो। उसका गुनाह ये हुआ कि वो आदम की इज़्ज़त को बचाना चाह रही थी, हव्वा की बेटी को की इज़्ज़त को बचाना चाह रही थी, लेकिन उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि ये बाबा जी मार रहे हैं, उसको तशद्दुद कर रहे हैं। तो मैं ये वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करता हूँ, हम तो चले थे मदीना की रियासत बनाने, ये कौन सा नया पाकिस्तान है। हम तो जा रहे थे एक नेक तरफ। ये बेटी तो हमारे लिए रहमत का बायस है, ये बीवी हमें प्यार का दर्द देती है, ये माँ जो औरत है माँ की शक्ल में हमें जन्नत देती है। ये ख़वातीन कौन है? ये डकैत लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये फ्रॉडिये लोग हैं, ब्लैकमेलर लोग हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से, हमारे बंदों को फिलफौर रहा किया जाए, वरना हम पूरे तरीके से एहतजाज करेंगे। और शरीफ लोग हैं हम, कारोबारी लोग हैं, टैक्स पेड हैं हम सब, और हमारे साथ अगर इंसाफ ना हुआ तो हम कोई और चैनल इस्तेमाल करेंगे। जी नाजरीन, इसी वाक़या की छानबीन के लिए, हकीकत जानने के लिए हम लाहौर से फैसलाबाद आए हैं और उसी उस्मान इलेक्ट्रिक स्टोर पे मौजूद हैं जहां पे ये वाक़या पेश आया, जहां पे ख़वातीन को बरहना करके वीडियो का वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इन ताजरों की आपने गुफ्तगू जानी, इनका कहना है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है
वो एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसने ये एक तरीक़ा वारदात अपनाया हुआ है, तरीक़ा वारदात बनाया हुआ है कि इस तरह वो आती हैं, जो जहाँ पे वारदात उनकी कामयाब हो जाती है वहाँ पे वो वारदात करके चली जाती हैं। अगर कहीं पे पकड़ी जाती हैं तो उनका तरीक़ा वारदात ये है कि वो अपने कपड़े खुद फाड़ के और दुकानदार ताजरों पे डाल के पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश करती हैं, इलाके का इमेज ख़राब करने की कोशिश करती हैं और औरत कार्ड खेलने की कोशिश करती हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आपने हकीकत जानी, ताजरों के व्यूज़ जाने, इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दीजिए।